Assalamualaikum grade 10. How are you students? Today we are starting the topic read and data statement. आपको पता है कि read और data statement जो है ये आपस में इकट्ठे वाइस वर्सा वर्किंग करती हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपल्सरी हैं कि अगर आप read यूज करेंगे तो डेटा के विदाउट डेटा स्टेटमेंट ये वर्किंग नहीं करेगी। रीड स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है? न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को के लिए वैल्यू स्टोर करने के लिए विद इन अ प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्राम के अंदर यूज होती है, इसको आप रन करने के बाद नहीं यूज कर सकते। ये जो वैल्यूज इसको असाइन की जाएंगी, आपको पता है कि कंफर्म वैल्यूज हैं। जैसे आप ये समझ लें, अगर क्लास का रिजल्ट बना रहे हैं तो आपका क्लास का नेम कंफर्म्ड है, पाए की वैल्यू 3.147 होती है, वो कंफर्म्ड है। ये कंफर्म वैल्यूज के लिए यूज होता है और आगे इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स जो हो सकते हैं वो स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, उसमें न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। सिर्फ फर्क क्या होता है, जो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको हम डबल कोट मार्क्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कि अगर इसके अंदर आपका जैसे एक प्रोग्राम है, इसको देखते हैं रीड और डेटा स्टेटमेंट को, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक। इसके अंदर क्या है, ये फर्स्ट तो लाइन तो रिमार्क्स लाइन है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जहां पर ये रीड आ रहा है ना $ABC, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास कि यहां से इसका कंट्रोल ढूंढे जाएगा डेटा स्टेटमेंट के ऊपर, और वो क्या करेगा, मेमोरी में ए को साइन करेगा 10, बी के लिए 20 और सी ये डॉलर है कि स्ट्रिंग है, मतलब उसके अंदर स्टोर करेगा एवरेज। उसके बाद यहां से डेटा को कलेक्ट करने के बाद ये दोबारा से रीड से स्टेटमेंट में जाता है, जिससे नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है, प्रिंट $C। आउटपुट स्ट्रिंग पर आपके पास प्रिंट होगा $C में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, एवरेज। एवरेज इक्वल्स टू प्रिंट कर रहा है, और उसके बाद A प्लस B 10 प्लस 20/2 इक्वल्स टू 30/2 एंड 30/2 इक्वल्स टू 15। ये आंसर आपको आउटपुट पे जनरेट होगा। ये बैक ऑफ द स्क्रीन है, ये मेमोरी लोकेशन के अंदर डेटा स्टोर हुए हैं, और ये वो चीज है जो आपको स्टोर हो रही है, जो आपको शो हो रही है बाय यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट। तो अगर आपको ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये आपने रीड और डेटा स्टेटमेंट को इकट्ठा ही करना है इसके साथ, ठीक है। डेटा स्टेटमेंट का भी पता है आपको और रीड स्टेटमेंट का भी पता है आपको। इसी के अगेंस्ट एक और प्रोग्राम है हमारे पास, ये देखें। इस प्रोग्राम में उसने क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पे रैम छोड़ के यहाँ से रीड करेगा ABCDE। इसी तरह से A के लिए पहले वो यहां आएगा तो 12, फिर B के लिए 18, C के लिए 24 वैल्यू अप्लाई करेगा, फिर उसके बाद 3 वैल्यूज को दोबारा ऊपर जाएगा तो 4th के लिए उसको फिर न्यू में आना पड़ेगा 1835 पेरीमीटर, और फिर यहाँ पे जाके इसकी कैलकुलेशन करेगा और ये रिजल्ट आपको शो हो जाएगा पेरीमीटर का, ठीक है। ये रीड और डेटा, इसमें आपको पता है कि 2 तरह के टाइप के एरर्स आ सकते हैं। अगर तो आपके वेरिएबल ज्यादा एक्सीड हो जाए तो वो आउट ऑफ डेटा का एरर आ जाएगा, और अगर आप एक जैसे यहाँ पर ये समझ लें कि आपने ए के अगेंस्ट यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में 13 लिख दिया या कोई स्ट्रिंग दे दिया, तो वो एरर जनरेट कर देगा टाइप मिसमैच एरर, कि अगर एक वेरिएबल न्यूमेरिक है तो उसके लिए न्यूमेरिक वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे $P, अगर मैं P खाली लिख के पेरीमीटर को स्टोर करती तो वो आपको एरर जनरेट कर देता, ठीक है, टाइप मिसमैच एरर दे देता। इसलिए इन चीजों का खास ख्याल रखना पड़ता है हमें। इसके बाद है इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट आपने यूज की हुई है कि डेटा को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में यूज करने के लिए होती है, मार्किंग आपने सारी की हुई है। इसका पर्पस क्या होता है कि हाउ टू गेट द डेटा एट द रन टाइम, जो प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूट किया है, जैसे ये इनपुट एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, अब यहाँ पे आके स्टे कर देगा, इनपुट एंटर योर नेम। जब आप इनपुट यूज करते हैं तो वो रन टाइम पे स्ट्रक कर देता सिस्टम को, और यहाँ कर्सर आपका स्टॉप हो जाएगा क्योंकि उसने आपसे वैल्यू गेट करनी है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट भी का भी पर्पज आपको पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। द मोस्ट कॉमन यूज स्टेटमेंट है हमारे पास। अब ये $A में वैल्यूज दी हैं, $B में ये दिए, $C में ये D और E में प्रिंट करवा दिया उसने इन सबको। इसमें सेमीकोलन और कॉमा का डिफरेंस ये आता है कि सेमीकोलन जो है वो साथ साथ प्रिंट करवाता है, जबकि कॉमा जो होता है वो 8 कैरेक्टर्स की स्पेस देके, जो आप एक टैब स्पेस आपकी होती है ना बाय डिफॉल्ट, 8 कैरेक्टर की स्पेस दे के उसको स्टोर करता है। इस प्रोग्राम में देखें और इस प्रोग्राम में देखें, इसमें कॉमा अप्लाई किए हैं। A = 10, B = 20, C = 30, सिटी में लाहौर और कंट्री में पाकिस्तान है। इस तरह ABC प्रिंट करेगा वैल्यूज 10, 20, 30, ABC 10, 20, 30। सिटी के अंदर वो स्पेस जो आपने स्टोर किया हुआ लाहौर वो, और फिर अगर मैंने यहाँ सेमीकोलन अप्लाई किए होते तो इसमें सब कुछ साथ साथ कंसेक्टिव आ जाना था। लेकिन कॉमास का डिफरेंस क्या होता है कि वो 8 कैरेक्टर्स की स्पेस देता है। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू यूज कॉमास इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन। अब आपकी जो डायरी है वो यही है कि आपने लर्न करनी है रीड डेटा स्टेटमेंट, इनपुट एंड प्रिंट स्टेटमेंट। थैंक यू।